स्त्री के सहने की क्षमता ही उसे बर्बाद कर देती है। जितना वो सहती जाती है, सामने वाला उसको उतना ही सहने पर मजबूर करता जाता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपकी ससुराल हो, ननद हो, पति हो या जो भी हो। अगर लगता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आप वहीं पर ही चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि सहने का ये जमाना नहीं है। आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही सहने पर मजबूर कर देंगे। ये वीडियो मेरी सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जिन महिलाओं को उनके घर वाले टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं बिन मतलब का। तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं और अगर उनके परिवार वाले उनको टॉर्चर करते हैं तो आप सहने की बजाय आवाज उठाइए, उसका विरोध कीजिए। नहीं तो समय जब निकल जाता है तो रोने के अलावा कुछ नहीं रहता है। अगर आपको पता ही होगा कि आपका पति कैसा है, क्योंकि हर औरत को पता होता है कि उसके पति का क्या स्वभाव है, क्या नेचर है, उसकी बातों से, उसके रहने के तौर तरीके से ही पता चल जाता है कि उस स्त्री का पति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए सहने की जरूरत नहीं, इग्नोर मारने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसी समय ही सावधान हो जाए, नहीं तो आगे चल के इन फ्यूचर आप लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आजकल यही चल रहा है, सोशल मीडिया पर यही चल रहा है, सामने देखने को भी मिल रहा है। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर विष्णु राज चौहान मालती जी का केस देखिए। 23 नवंबर को 1 साल हो जाएगा मालती जी को गए हुए, लेकिन फिर भी लोगों को अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। जाने क्या मजा आता है इन लोगों को, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी स्त्री हो ना, उतना ही सहे जितना वो सह सकती है। इतना भी मत सहे कि उसका पति उस पे ही हावी हो जाए और कल को उसी को ही मरने पे मजबूर कर दे। गलती खुद पति की होगी, लेकिन फिर भी वो इस तरह की हालात पैदा कर देगा कि स्त्री खुद मरने की कोशिश करेगी, मारने की कोशिश करेगी। अपनी गलती नहीं देखता कभी पुरुष। मैं सारे पुरुषों की बात नहीं कर रही, मैं कुछ पुरुषों की बात कर रही हूँ जो सोशल मीडिया पे आकर के, घर में पत्नी है लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे आकर के प्यार ढूंढते हैं। कुछ महिलाएं भी ऐसी है जो सोशल मीडिया पे आके प्यार ढूंढती हैं घर के अंदर, चाहे जो भी सिचुएशन हो। अबे तुम लोगों के पास तुम्हारे बच्चे हैं तो बच्चों के सहारे जिंदगी काटो ना, क्या जरूरत है किसी की घर बर्बाद करने का। ऐसे ही सोशल मीडिया पे आए दिन कोई ना कोई बेचारा, हर कोई परेशान है, कभी किसी स्त्री को लेके, कभी किसी पुरुष को लेकर के है। लेकिन फिर भी लोगों को जरा सा भी मतलब शर्म नहीं आती है। अभी मालती राज, विष्णु राज का जो केस है अभी सामने है, विष्णु राज चौहान जी जेल में है और उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। अरे बेशर्मो, कुछ तो सबक सीखो। कुछ भी सबक नहीं सीखते हो, क्योंकि हमेशा बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। ऐसे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि कोई भी स्त्री हो, अगर लगता है कि उसके पति के अंदर कोई भी परिवर्तन आ रहा है या कोई पति है जिसकी पत्नी के अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो वहीं पर ही उसको स्टॉप कर दो। नहीं तो आगे चल के इन फ्यूचर आपके बच्चों के भविष्य चौपट होने से कोई नहीं बचा सकता है। कि जैसे आज मैंने एक ब्लॉग देखा जिसमें अमरनाथ जी यानी विष्णु राज के जो छोटे भाई हैं अमरनाथ जी, वो एक न्यूज़ वाले भैया को इंटरव्यू दे रहे थे कि जो युवराज जो है वो अपनी मासी के घर है, लेकिन आगे चल के जैसे वो उनके युवराज अपनी मौसी को मम्मी बोलता है और अपने मौसा जी को पापा बोलता है, तो आगे चल के प्रॉपर्टी को लेकर के झंझट हो सकता है। तो ये बात तो हकीकत है, क्योंकि आजकल सगे भाई बहन लेकर प्रॉपर्टी के मुद्दे पर लड़ पड़ते हैं। वो तो फिर भी मौसी का बेटा ही कहलाएगा युवराज। तो पालते पोसते हर कोई है, लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो वाकई लोग सोच में पड़ जाते हैं, अपना और पराये का भेदभाव करने लग जाते हैं। आने वाले समय में ये कोई नहीं जानता है। लेकिन युवराज की एक ऐसी दुर्दशा करने वाला कौन है? उसके खुद के माँ बाप हैं, उसके खुद के माँ बाप हैं। ऐसी दुर्दशा जो उसकी हुई है युवराज के, तो वो उसके खुद के माँ बाप ने ऐसी की है, खुद तो उस बच्चे ने की नहीं है। अगर सब लोग आराम से रहते, और जिसने उनका घर बर्बाद किया अर्जुन, वो तो अपने परिवार के साथ अब अच्छे से रह रहा होगा, मजे से गुड़छर्रे उड़ा रहा है और वीडियो बना रहा है यूट्यूब पर। और फैमिली किसकी बर्बाद हुई? मालती राज और विष्णु राज चौहान को। मालती जी इस दुनिया में नहीं रही और विष्णु राज चौहान जी जेल में हैं, तो किसका खराब हुआ? अच्छा खासा हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया इन लोगों ने।
ठीक है। और अभी भी लोगों को देख करके अकल नहीं आ रहा है, अकल पर पत्थर पड़ रहा है। बड़े प्यार के पिंगे पाल रहे हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत हो रहा है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, बाद में बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और फिर अगर इसके विरोध में कोई कुछ बोलेगा तो लोगों को बुरा भी बहुत जल्दी लगता है। अरे तो ऐसा काम ही क्यों करते हो कि जब बुरा लगे किसी को, है? ऐसा काम क्यों करते हो कि लोगों को बुरा लगे? इतने ही इज्जत के ठेकेदार हो, इतने अच्छे हो तुम लोग, तो क्यों करते हो इस तरीके के काम? जो लोग तुम पर उंगलियां उठाएं वैसे ही रहो ना, अच्छे से रहो जैसे रहते हैं। हद है, मतलब सारे जगह इज्जत बचा के आओ, सोशल मीडिया पर अपनी इज्जत उतरवा लो सब लोग उल्टी सीधी हरकतें करके। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, अगर शादी के बाद अगर इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ोगे तो आपका घर तो बर्बाद है, साथ में आपके बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद है, उनका फ्यूचर तो 101% बर्बाद है। तो जरा सोच समझ के सोशल मीडिया पर रहिए और दिमाग से काम कीजिए। अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं या जो भी करते हैं, आप अपना कंटेंट पे फोकस दीजिए, ना कि इधर उधर जा करके मुंह मत मारिए। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, जो ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे आकर के प्यार मोहब्बत ढूंढते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। इसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है, ठीक है। और आप लोगों के बच्चों की जिंदगी आप लोग खुद अपने हाथों से ही बर्बाद करते हैं, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके हर जगह। तो दोस्तों मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ हर जगह यही हो रहा है, रो रहे हैं गा रहे हैं सब लोग। इनका पति का चक्कर उसके साथ है तो उसकी बीवी का चक्कर उसके साथ है, और बेचारे यहाँ बच्चे पीसे जा रहे हैं। जो बच्चे जिनकी कोई गलती भी नहीं है, जिनका दूर दूर तक कोई गलती नहीं है, तो बेचारे बच्चे पीसे जा रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों पर, ऐसे मर्दों को, कि जो अपने बच्चों का भी फ्यूचर दांव पे लगा देते हैं इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में शादी के बाद, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मैंने उन्हीं औरतों के लिए बनाया था कि अत्याचार मत सहो। अगर कोई गलत करता है तो उसका तुरंत आवाज उठाओ, जितना सहोगी उतना सहने पे मजबूर कर देंगे ये लोग। इसलिए सहो नहीं, क्योंकि आज के टाइम में कोई नहीं सहता है, तो तुम कैसे सहती हो? और हाँ, आवाज तब उठाते हो जब पूरा सब तहस नहस हो जाता है। वक्त रहते ही आवाज उठाना सीखो गलत के खिलाफ, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों करती हूँ मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, क्योंकि मुझे जो बोलना था मैं बोल चुकी हूँ। और अगर बोलने में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का नहीं था। तो दोस्तों मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पर एंड। जय श्री राम।